इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। श्लोक नंबर 15 प्रश्नोत्तर रत्नमालिका से है। आचार्य अमोघ वर्ष के द्वारा ये कृति लिखी गई है। आप सभी मिलान करें। मैं पढ़ रहा हूँ, उच्चारण कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। किम नर्थ फलम मानस मसंगतम का सुखावहा मैत्री सर्वव्यसन विनाशे को दक्षा सर्वथा त्यागः। किम अनर्थ फलम, अनर्थ का फल क्या है? अनर्थ किसे कहा? अनर्थ पाप को कहा गया है। पाप अनर्थ करता है। अब ऐसे अनर्थ का अर्थात पाप का फल क्या है? पुण्य का फल तो अपन को पता है, लेकिन आचार्य महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि पाप का फल क्या है। तो पाप के फल में कह रहे हैं मानसम असंगतम, मन की आकुलता ही पाप का फल है। आपका पाप कोई साबित कर पाए ना कर पाए, आपके पाप को कोई सजा दे पाए या ना दे पाए, आपका पाप किसी को पता हो पाए या ना हो पाए, लेकिन पाप का फल अपने स्वयं के मन की आकुलता है। हाँ, क्योंकि जो लोग चोर हैं, डकैत हैं, क्रिमिनल अपराधी हैं, लोगों को धोखा देने वाले हैं, इनकी आकुलता व्याकुलता बहुत रहती है। 24 घंटे उनका एक ही लक्ष्य बना रहता है, कैसे आगे बढ़ें, कैसे काम में सफल हों। शाहूकार चूक जाता है और चोर अपने प्लान में सक्सेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि चोर का तो एक ही लक्ष्य है, साहूकार को तो 50 काम है। और देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी होते हैं, वो चेहरा देख करके ये तय कर लेते हैं कि इसके अंदर अपराध है। ये आदमी बिल्कुल निश्चिंत खड़ा है, इसके मन में कोई डर नहीं है, तो ये निर्दोष है। आप देखना, जो ऐसे लोग होते हैं मार्केट में घूमते फिरते, पुलिस की गाड़ी आए, ये आए वो आए, चौकन्ने हो जाते हैं। बिल्कुल वो सब देखने लगते, अलर्ट हो जाते हैं। और एक सामान्य आदमी, पुलिस की गाड़ी हार्न भी बजा रही, वे अपना ठेले ही धक्का चले जा रहे हो, कछु लेने देने नहीं है, पता ही नहीं है उनको काहे की पुलिस, कहाँ की पुलिस, कौन अधिकारी, कौन क्या, वो अपने ही काम में लगे हैं। तो जिसके मन में ये सब चलता रहता है, अब देखो, रात में जैसे ही गश्त की गाड़ी निकलती है तो 10-20 लोग यहाँ वहाँ छिपते हैं, लेकिन 150 ऐसे ही घूम रहे खड़े, गश्त की गाड़ी से उनको कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ अपराध नहीं है, कोई प्लान नहीं, कोई पाप नहीं, सामान्य जन है, घूम रहे फिर रहे खड़े हैं। और जिसके मन में कुछ गड़बड़ी होती है, वो सब यहाँ भागेंगे, वहाँ भागेंगे, ये करेंगे, चौकन्ने होंगे। उतने ही में अधिकारी समझ जाता है, चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी आड़ी में तिनका नहीं रहता है, वो तो झटके में ऑफिसर ने कहा और वो अपनी दाढ़ी हंसी देखने लगता है। तो जो देखने लगा समझो यही चोर है, क्योंकि दाढ़ी में इसने क्यों देखा है,
दाढ़ी में क्यों देखे, इसका मतलब चोर है। चोर की दाढ़ी में तिनका, तिनका इनका कुछ नहीं है, वो तो चोर को पकड़ने की स्टाइल है। और प्रशासन, पुलिस के अधिकारी इसमें अभ्यस्त होते हैं। जैसे संदेह के आधार पर किसी को पकड़ा तो पकड़ते ही साथ उसको दबाव में लेकर के कहते, सुन सच सच बता तेरे साथ और कौन था, अगर तू सच बताएगा तो तेरे को छोड़ देंगे। तो लोभ में आ जाता है कि भाई अपन तो बरी हो, फंसा दो उसको। जहां उसने कहा साहब हम तो नहीं थे, वो थे, अच्छा वो थे, चलो ठीक है तुम अंदर बैठो अभी हम आते हैं, उनको और पकड़ करके ले आए। वो झटके में आ जाते हैं। प्रशासन में ये सिखाया जाता है कि कैसे करना, अपराधियों से कैसे निकलवाना बात। तो मन में आकुलता का परिणाम होना ही अनर्थ का फल है, यानी पाप का फल है। किसी ने किसी को धोखा दिया, अब उसके मन में आकुलता रहे कि बचाव में लगा रहेगा, फिर प्लान बनाएगा, फिर ये करेगा। किसी ने किसी को मार दिया, बचाव में उसका मन लगा रहेगा, आकुलता व्याकुलता बनी रहे, कहीं फंस ना जाए, कहीं फंस ना जाए। तो ये है अनर्थ का फल क्या है, मानसम असंगतम, मन की आकुलता। और जिसने कोई अपराध नहीं किया है, जिसने किसी का कोई बिगाड़ नहीं किया है, उसके मन में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। का सुखा वहा, सुख का प्रवाह क्या है, सुख का प्रवाह क्या है, सुख कहां पर बह रहा है, सुख कहां मिल रहा है, मैत्री, मित्रता के भाव में सुख मिलता रहता है। ये मैत्री शब्द कैसे बना है, मित्रता के भाव से मैत्री शब्द बना है। किससे बना है मैत्री शब्द, मित्रता के भाव से मैत्री शब्द बना है। मित्रता का भाव बहुत बड़ी बात है। मित्रता यानी मित्रता जिसमें राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, प्रेम का संचार है। मित्रता प्रेम के कारण होती है। प्रेम मोह नहीं है, प्रेम पवित्रता है। मोह स्वार्थ के कारण होता है, प्रेम पवित्रता के कारण आता है। स्वार्थ मोह कुछ लोगों से होता है, प्रेम सभी के प्रति होता है, प्राणी मात्र के प्रति होता है। ना कोई हमारा, ना कोई तुम्हारा, ना कोई परिचित, ना कोई अपरिचित, प्राणी मात्र के प्रति। सत्वेषु मैत्री, मित्रता सभी के प्रति होती है। मित्रता यानी प्रेम का भाव। तो सुख का प्रवाह कहां पर है, जहां पर मित्रता है वहां का पर सुख का प्रभाव है। दुश्मनी में नहीं। सुमन यानी फूल, कांटा यानी कांटा। अब फूल क्या है, कांटा क्या है, हमारा सुमन, सुष्टु मन। क्या, सुष्टु मन, सुमन, हमारा अपना सुष्टु सुमन ही जीवन का सुमन है, फूल है। और हमारा दुष्ट मन, दुष्ट मन ही हमारा दुश्मन है। क्या, दुष्ट मन ही हमारा दुश्मन है और शु मन ही हमारा सुमन है। बस कोई ज्यादा विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। अपना मन अगर हमने संभाल लिया तो जीवन खिला खिला है, और मन को नहीं संभाल पाए तो जीवन उलझा उलझा है। असली बंधन तो मन के हैं। ये परिग्रह, ये संग्रह, ये मकान, ये जमीन, ये जायदाद तो बाद की बातें हैं। मूल गांठ और ग्रंथि तो मन की पहले है।
एक करोड़पति भी निश्चिंत होकर के सो सकता है, क्या लेना देना किसका कौन लेकर के जाएगा। और रोज कमाने खाने वाला या रोज का भी जिसको इंतजाम नहीं है, वो व्यक्ति भी करोड़पति अरबपति बनने के सपने देख करके उलझा हुआ, शेख चिल्ली बना हुआ। क्या शेख चिल्ली के हसीन सपने, लगे रहो बेटा, लगे रहो लगे रहो लगे रहो, कुछ नहीं है। तो मन को संस्कारित करने की जरूरत है। मन को अगर हमने संस्कारित कर दिया तो ऐसा मन मित्रता में ढलता है और वही मित्रता का भाव सुख के प्रवाह को लाता है। अभी आज यहाँ पर बैठे हैं, स्वाध्याय में सतना से हेम कुमार जी आए हैं। डॉक्टर पंकज जो कलेक्टर रहे हैं मध्य प्रदेश में, विदिशा में हमारे चतुर्मास में कलेक्टर थे, तो उन्होंने सुनाया कि अभी सरकार ने उन पर इतनी बड़ी जवाबदारी दे दी है कि मध्य प्रदेश की मेडिकल लाइन की बहुत बड़ी जवाबदारी, योग्य हैं, प्रशासक हैं। हमने उनकी वर्किंग क्षमता देखी और उनकी सादगी भी देखी। आज के समय में इतनी बड़ी पोस्ट पर रह करके व्यक्ति का ईमानदार रहना बहुत कठिन है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ठान ले तो आज असंभव भी नहीं है। व्यक्ति ही तो ऐसे कार्यों को करता है। तो अभी यहाँ पर प्रशासन शासन की चर्चाएं चल रही थी स्वाध्याय के पहले, तो ये सब चीज़ें व्यवहारिक जीवन में आती हैं। व्यक्ति का ईमानदार होना, कर्तव्यनिष्ठ होना, परिश्रमी होना, देश के लिए प्रदेश के लिए कुछ करने की भावना होना, ये व्यक्ति की योग्यता को बतलाते हैं, उसके उद्देश्य को बतलाते हैं, और इसमें सफलता मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात होती है। सर्वव्यसन विनाशे दक्षा कहा, सभी प्रकार की बुराइयों को नष्ट करने में समर्थ कौन है। सभी प्रकार के व्यसनों को यानी बुराइयों को, बुरी आदतों को नष्ट करने में समर्थ कौन है। अब सभी प्रकार की बुराइयां, सर्वव्यसन विनाशे, व्यसन का अर्थ एक तरह से बुरी आदतें, और सभी प्रकार की बुरी आदतों और उनके विनाश में दक्षा कहा, समर्थ कौन है। उत्तर दिया गया सर्वथा त्यागः, सर्वथा त्यागः, सभी प्रकार का जिसने त्याग कर दिया। अब सभी प्रकार के त्याग का मतलब क्या, बाहर की संग्रह सामग्री का और अंतरंग के उस सामग्री से जुड़े हुए भावों का। देखो, बाहर की वस्तु उठा करके अलग करना आसान है। हमने ये पेन आज से अलग कर दिया, अब हम उसको नहीं उठाएंगे। अगर मन में ठान लिया तो फिर भी आसान है, लेकिन आज से हमने अपने अंदर से क्रोध को निकाल करके फेंक दिया। अब 1 साल तक क्रोध तुम आना नहीं। आप मन बना सकते हो, लेकिन आपके बस में नहीं है। बाहर का छोड़ना आसान है, अंदर का छोड़ना आसान नहीं है। लेकिन जब तक अंदर का नहीं छूटेगा तो बाहर का छोड़ा हुआ भी नहीं टिक पाएगा। बाहर का द्रव्य और अंतरंग के भाव सर्वथा त्यागः, बाह्य रूप में और भीतरी रूप में जो हमारे अंदर जुड़ाव है उसका त्याग करना। ऐसा त्यागी ही संसार की सभी बुराइयों को नष्ट करने में समर्थ है। बुराई बुराई होती है, व्यसन व्यसन होते हैं,
इन व्यसनों के अधीन एक बार व्यक्ति हो जाए तो उसका उनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। आजकल के समय में शराब सिगरेट की लत में कोई आ जाए, मुश्किल से छोड़ पाता है, छूटती नहीं है। एक बार और सिगरेट से ऊपर जाकर के और चीज़ों में लग जाए, और चीज़ों में लग जाए, ढेर सारी चीज़ें हैं नशे की, और जब उनमें लग जाता है तो पेट में भोजन भले ना जाए लेकिन वो चाहिए। कोरोना के काल में सोने चांदी वालों ने नहीं कमाया, वे तो बैठे रहे। किराने वालों ने कमाया, सब्जी दूध वालों ने कमाया, और पान तंबाकू गुटखा वालों ने खूब कमाया। आदमी किराना लेने में फिर भी भाव ताव करता था, लेकिन तंबाकू के पाउच लेने में भाव ताव नहीं। जल्दी दे दो, जितना उसने कहा उतना फेंक रहा है, दे रहा है और भाग रहा है, कोई देख ना ले। मतलब ये है कि इन लोगों ने बहुत कमाया और डॉक्टरों ने बहुत कमाया, मजबूरी का बहुत फायदा उठाया। जो कोरोना से ग्रसित नहीं थे उनको भी कोरोना पेशेंट बना करके भर्ती कर लिया। कोई पूछताछ नहीं, कोई उपचार नहीं, और ऐसी स्थितियां अस्पतालों की बन गई कि आदमी पैसा लगा लगा के भी नहीं बच पा रहा। और डॉक्टरों ने भी, डॉक्टर को देवता तो कहा जाता है, लेकिन डॉक्टरों की राक्षसी प्रवृत्ति भी कोरोना के काल में देखने में आई है। राक्षसी प्रवृत्ति, डेड भी हो गए हैं तो भी धरे हैं, तो भी रखे हैं, तो भी बिल बन रहे हैं। परिवार बिलख रहा है, रो रहा है। बीमारी सामान आई, कोरोना बता करके भर्ती कर लिया। कोई बीमारी, कोई दवाई पैकिंग कर दी, खत्म, जाओ, किसी को देखना नहीं। बताओ, ये हाल रहे। ऐसे समयों में अपने पैसे का कर्तव्य निभाना बहुत बड़ा धर्म है। आदमी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। आदमी मजबूर होकर के किसी के द्वार पर जाता है, सक्षम व्यक्ति को उसकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, बहुत बड़ा पाप माना जाता है। आदमी परेशान है, दुखी है, और उसके बाद आप अपना धंधा मान करके उसका दोहन कर रहे हो, बहुत बड़ा अनर्थ है। इन सारी बुराइयों का त्याग करने में कौन समर्थ है? सर्वथा त्यागा, जो लोभ भाव से, मोह भाव से, तृष्णा भाव से ऊपर उठेगा, संतोष वृत्ति को लाएगा, वही इन बुराइयों को दूर करने में समर्थ है। अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह से आचार्य महाराज ने दूसरे श्लोक में भी प्रश्न उठा करके उत्तर दिए हैं, और ये प्रश्न और उत्तर बहुत नीतिगत हैं, जो सामान्य जन के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए बहुत अनिवार्य माने गए हैं। इसी शुभ भावना से आपको निरंतर ऐसी ही दृष्टि प्राप्त होती रहे और आप कल्याण के मार्ग में लगे रहें, यही शुभ भावना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।